श्रीयत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरु श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनेति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। आप चलिए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता। बिल्कुल प्रभु जी, लेट्स स्टार्ट। श्लोक नंबर 27, अध्याय नंबर 4। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। पर्यायवाची शब्द सर्वाणी अर्थात समस्त, इंद्रिय कर्माणि अर्थात इंद्रियों के कार्य, प्राण कर्माणि अर्थात प्राणों के कार्य, च अर्थात तथा, अपरे अर्थात अन्य, आत्म संयम अर्थात मन को नियंत्रित करके, योगाग्रो अर्थात योग की अग्नि में, योगाग्नो अर्थात योग की अग्नि में, जिह्वति अर्थात यज्ञ करते हैं, ध्यान दीपिते दीपिते अर्थात आत्म साक्षात्कार की प्रेरणा से। अनुवाद: जो लोग आत्म साक्षात्कार में रुचि रखते हैं वे मन और इंद्रियों के नियंत्रण के संबंध में सभी इंद्रियों के कार्यों के साथ साथ प्राणवायु अर्थात श्वास को भी संयमित मन की अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हैं। तात्पर्य: यहाँ पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग प्रणाली का उल्लेख किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बात पढ़ा हुआ था, ठीक है, और ये पढ़ा हुआ था, है ना, मार्क नहीं हुआ होगा बट पढ़ा हुआ था। जी गुरु जी, हाँ हो गया था ये पाठशाला शायद ये 28 भी पढ़ा हुआ है क्या? अन्य लोग कठोर तपस्या करके ये भी पढ़ा हुआ है। ओके, माता जी ने 29, पढ़ा था ये। जी जी सॉरी। ओके, चलिए 30 से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण, रियली सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अध्याय 4 श्लोक 30। सर्वे अर्थात सभी, अपि अर्थात यद्यपि प्रतीत होते हैं, एते अर्थात ये सभी, यज्ञ विदः अर्थात यज्ञ करने के उद्देश्य से परिचित, यज्ञ अर्थात यज्ञों द्वारा क्षपित अर्थात शुद्ध होकर, कल्मषः अर्थात पाप पूर्ण प्रतिक्रियाएं, यज्ञ शिष्ट अर्थात ऐसे यज्ञों के फलस्वरूप, अमृत भुज अर्थात जिन्होंने उस अमृत का आस्वादन किया, यान्ति अर्थात प्राप्त करते हैं, ब्रह्म अर्थात परम, सनातनम अर्थात शाश्वत धाम। अनुवाद: यज्ञ के अर्थों को जानने वाले ये सभी कर्ता पापमय प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं और ऐसे यज्ञ के अवशेषों के अमृत का आस्वादन करके वे परम शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के यज्ञों अर्थात अपनी संपत्ति का यज्ञ, वेदों या दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन और योग पद्धति का अनुष्ठान,
के पूर्ववर्ती विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इन सभी का सामान्य उद्देश्य इंद्रियों को वश में करना है। इंद्रिय तृप्ति भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से परे स्थित नहीं होता, तब तक पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण जीवन के शाश्वत स्तर तक उन्नत होने की कोई संभावना नहीं है। यह स्तर शाश्वत धाम में या ब्रह्म धाम में है। उपयुक्त सभी यज्ञ व्यक्ति को भौतिक अस्तित्व की पापमय प्रतिक्रियाओं से शुद्ध होने में सहायता करते हैं। जीवन में इस उन्नति से न केवल वह इस जीवन में सुखी और समृद्ध होता है, बल्कि अंत में वह भगवान के शाश्वत राज्य में प्रवेश करता है, या तो निर्विशेषवादी ब्रह्म में विलीन होकर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के साथ संगति करके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ निर्विशेष ब्रह्म में विलीन होकर, ये लिखा हुआ मुक्ति, ठीक है, ये क्या है? मुक्ति। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति करके, ये क्या लिखा हुआ है? भक्ति। क्या लिखा हुआ है? भक्ति। मुक्ति या भक्ति। तो एक भक्त होता है, वो मुक्ति को बिल्कुल निम्न स्वीकारता है, जबकि मुक्ति इज नेक्स्ट बेस्ट टू भक्ति। अगर भक्ति किसी को ना मिले तो सबसे अच्छा क्या है? मुक्ति। परंतु एक भक्त होता है, वो मुक्ति को एकदम तुच्छ जानता है, बड़ा घटिया है, निम्न है, नहीं चाहिए हमको। एक भक्त बस कृष्ण से प्रेममयी संबंध पुनर्स्थापित करना चाहता है, इसके अतिरिक्त वो किसी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बात है, परंतु अगर कोई भक्त हो, चाहे उससे शुद्धि भी होता हो, चाहे कोई कार्य करके शुद्धि भी मिलता हो, भक्त हर वो कार्य को तिरस्कृत कर देगा जो कार्य भगवान कृष्ण तक नहीं जाता। उसको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। तुम कितना ही धन दे दो, कितना ही यश दे दो, कितना ही ज्ञान दे दो, कितना ही बल दे दो, कितना ही कुछ भी दे दो, सुंदरता दे दो, उसको चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्त को कोई ज्ञान, बल, यश, सुंदरता से द्वेष है, परंतु जो चीजों से भगवान कृष्ण से दूर ले जाए वो नहीं चाहिए। अगर वो ये सब कुछ रखते हुए भगवान कृष्ण के निकट होता है तो उससे कोई बैर नहीं है। पर हाँ, ये बात सही है, उसमें भी उसको कोई, एक भक्त को कोई आसक्ति नहीं होगी कि हमारे पास इतना धन है, इतना बल है, इतना ज्ञान है, इतना यश है, इतना ये है, इतना वो है, और वो अधिक की कामना भी नहीं करेगा। जैसे भौतिक जगत में कोई धनी व्यक्ति हो, कल ही बात कर रहे थे, कब तक धन की कामना करता है? कब तक धन की कामना करता है? जब तक शरीर ने त्याग दे तब तक धन चाहिए ही चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए, और धन चाहिए। करोगे क्या धन का? परंतु भौतिक जगत वाला व्यक्ति और धन चाहिए, और धन चाहिए। जैसे एक नशेड़ी होता ना, नशेड़ी, उसको कितना नशा चाहिए? और नशा चाहिए, और नशा चाहिए, और नशा चाहिए। तो भौतिक जगत में है ना, ये ज्ञान को, ये धन को बहुत ऊंचा जाना जाता है। तो कोई और ज्ञान, और ज्ञान, और ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो उसको हमेशा ऊंचा जाना जाता है। देखो कितना अच्छा आदमी, और ज्ञान अर्जित कर रहा, करके करेगा क्या? ज्ञान अर्जित करने से होता क्या है? तो बोले बहुत बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होने से होता क्या है? हम लोगों को ये बात पढ़ा दी गई है, ये बात समझा दी गई है कि इस जगत में जो ज्ञानी होता है ना, वो बहुत बहुत अच्छा होता है। परंतु धनी व्यक्ति ज्ञानी होता है,
आप लोगों को धन भी अच्छा लगता हो भौतिक जगत में, भौतिक परिप्रेक्ष्य से, हैं? भौतिकवादी को सबसे अच्छा धन लगता है, नहीं लगता? लगता है ना? धन के पीछे आसक्त रहता है ना, धन के लिए कुछ भी करेगा और फिर धन से कुछ भी करेगा, हैं? पहले धन के लिए कुछ भी करेगा, फिर धन से कुछ भी करेगा, हैं? तो लोग क्या करना चाहता है, लोग धन अर्जित करना चाहता है, कीजिए अर्जित, परंतु पहले ये बताइए धन का लक्ष्य क्या है? धन अर्जित करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर धन का लक्ष्य क्या है? कोई बोले अमेरिका में ना रिवॉल्वर रखने की अनुमति होती है, कोई भी घर में रिवॉल्वर रख सकता है ना, है? गन कोई भी रख सकता है ना, सही बात है ना? कोई स्टेट्स में है ना, सारे स्टेट्स में नहीं है। तो अमेरिका का तो अलग ही हिसाब है, मतलब हर स्टेट का एक अलग ही रूल चलता है, लगता नहीं है यूनाइटेड स्टेट है, उसको सेपरेटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलना चाहिए, है? सेपरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो सबका रूल अलग ही होता है, यूनाइटेड कहाँ है? नहीं, सही बात, यूनाइटेड सेपरेटेड है? बताइए जी, बताइए। अगर सबके नियम अलग 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 चलते रहते हो, एक एक में वो ड्रग्स बैंड है, दूसरे में ड्रग्स अलाउड है, एक में स्त्री के प्रति अपराध है, दूसरे में अपराध है ही नहीं, अरे एकदम उल्टा नियम कैसे चल जाएगा? और हाँ, वहां पे हर स्टेट के लिए अलग होता है। तो गन रखने का लाइसेंस या रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस मिल गया, हम्म, तो क्योंकि लाइसेंस मिल गया हो तो क्या वो ज्यादा अच्छा स्टेट हो जाता है? ज्यादा अच्छा समाज हो गया, कोई ज्यादा शक्ति मिल गया तो ज्यादा अच्छा समाज हो गया, किसी के पास ज्यादा धन हो गया तो ज्यादा अच्छा समाज हो गया, तो दुखी क्यों रहता है? दुखी क्यों रहता है? फिर खुशी क्यों नहीं है? फिर आनंद क्यों नहीं है? अरे ये सबसे आनंद नहीं आता जी, आनंद तो सच्चिदानंद से आएगा, आनंद तो सच्चिदानंद के बारे में जानने से आएगा, उनके बारे में कोई दृढ़ता से जानता रहे तो आनंद आएगा। देखिए, इंद्र तृप्ति करना है जगत में, इंद्र तृप्ति करने की कामना लोग कर सकता है, कामना पूरा तो होगा नहीं। जब कोई पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाएगा तो वो स्वीकारेगा, और जब तक कोई नशे में होगा, भौतिक नशे में होगा, वो नहीं स्वीकारेगा। हमारा तो यही निवेदन है कि आप सभी नशा टूट जाए आप सभी का, और सत्य को स्वीकार कर लीजिए। अगर नशा टूट गया, सत्य को स्वीकार कर लिए, तो इस जगत में भी अच्छा जीवन जिएंगे और भगवत धाम जाने का भी रास्ता बनेगा। परंतु जो इस माया के नशे में रहा, इस जगत में तो संघर्ष करेगा ही करेगा, भगवत धाम जाने की कोई संभावना है नहीं। चाहे मुक्ति हो चाहे भक्ति, आपको भौतिक आसक्ति त्यागनी पड़ेगी। हमारा मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है, हमारा मार्ग भक्ति का है। परंतु निश्चित रूप से अगर कोई अंत काल में कृष्ण का स्मरण कर ले, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं भी हुआ, फिर भी कृष्णा का स्मरण कर ले, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगा। मुझे उन आत्माओं से बड़ा कष्ट है जिनको पता रहता है कि अंत काल में किसी का समय आ गया, परंतु फिर भी मदद नहीं करते कि कम से कम इस आत्मा को अब मुक्ति मिल जाए।
हमको उन आत्माओं से बड़ा कष्ट है। मेरा निवेदन स्वीकारिए। लोग अच्छे से अच्छा जगह रहना चाहता है, लोग अच्छे से अच्छा खाना चाहता है, अच्छे से अच्छा जगह घूमना चाहता है। अगर मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए तो ऐसी जगह रहिए जहां पे भगवत भक्त मिल जाए। अब प्लीज कोई बुरा मत मानिए, कम से कम इतना तो हो जाए कि शरीर त्यागते समय अगर पता चल जाए कि शरीर त्यागने वाला, तो भगवत भक्त सब मिलकर के नाम जप कर ले, हमको कान में सुनाई दे दे। हमारा हृदय अगर बोलने को भी तैयार नहीं हो, हम इतने भी पत्थर हृदय हो जाएं या भौतिक आसक्ति में लीन हो जाए, तो कम से कम कोई भगवत भक्त मिल जाए कि अंत समय में कोई भगवान का नाम ले ले, कम से कम मुक्ति मिल जाए। और अगर हृदय में वो प्रेम जागृत हो गया, गुरु की बात सुनकर के, भगवत भक्तों की बात सुनकर के प्रेम जागृत हो गया, तो भगवत धाम मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम मुक्ति वाले नहीं है, परंतु फिर भी किसी को मुक्ति मिलती हो तो मुक्ति बिल्कुल मिलनी चाहिए। मुक्ति मिलने से क्या होता है? मुक्ति मिलने से कृष्णा प्राप्ति तो नहीं हुआ, ब्रह्म तेज में लीन हो गए। ब्रह्म तेज में लीन हो गए तो भी आपको संतुष्टि तो मिलेगा नहीं। कुछ समय बाद, कुछ महीने, कुछ साल, कुछ वर्षों के बाद आप फिर से बोलेंगे कि हमको कृष्णा प्राप्ति करनी है या फिर भौतिक आसक्ति कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर से अवसर मिलेगा। परंतु उस समय पुराने पूरे भौतिक विकार सब समाप्त, तो भक्ति कर पाना आसान रहेगा। मुक्ति के बाद कोई भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगा। तो मेरा निवेदन तो यही है कि कृपया भगवत भक्तों के बीच में रहे हैं, भगवत भक्तों के बीच में रहे। ये महत्व। जीवन तो देखिए, जीवन तो क्या है, वो तो चल ही रहा है और चलेगा ही और समाप्त हो गई। ये तो अनडिनाइबल ट्रूथ, इसको तो मना नहीं किया जा सकता। अकाट्य सत्य। भगवत भक्तों को जहां पे भी जाए वो अपनी कृपा फैलाएं, जिसके भी पास जाए उनको भगवान के बारे में बताएं, गुरु के बारे में बताएं। सब कोई गुरु के कहे अनुसार कार्य कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब मुक्ति भी नहीं, बस एक भगवत भक्ति, एकमात्र लक्ष्य, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता। जो इस मार्ग पे चलेगा उस सफल हो जाएगा। ठीक है? तो कृपया करके इंद्र तृप्ति के जाल में, माया देवी के जाल में न फंसिए। कुछ इंद्र तृप्ति नहीं होता, कोई आनंद नहीं मिलेगा। इस जगत में आनंद ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं, पागल हो जाओगे। हैं? तो अच्छा ये है कि इस पागलपन का नशा को छोड़िए। हम लोगों को ये जो शरीर दिया गया था, जिस विकार के कारण, जिस द्वेष के कारण, भगवान से द्वेष के कारण, उस द्वेष को त्यागिए, भगवान के अनुसार चलिए। जैसा भगवान रखते हैं वैसे रहिए, अपनी अपनी व्यवस्थाएं मत बनिए, है ना? हाँ, तो हम लोगों को भगवान कृष्ण का सेवक बनने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण के धाम जाने के लिए प्रयासरत रहिए, है ना? तब जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर तो बस संघर्ष है, इस नहीं उस तरीके से कोई लाभ नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलें। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। समानार्थक शब्द न यानी कभी नहीं, अयम यानी यह, लोकः यानी लोक, अस्ति यानी है, अयज्ञस्य यानी मूर्ख व्यक्ति का, कुतः यानी कहाँ है,
अन्यः यानी दूसरा, कुरुसत्तम यानी हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ। अनुवाद, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ, बिना यज्ञ के कोई भी इस लोक में या इस जीवन में कभी सुखपूर्वक नहीं रह सकता। फिर अगले जीवन की क्या बात है? तात्पर्य, जिस भी भौतिक अवस्था में कोई हो वह अपनी वास्तविक स्थिति से अज्ञानी ही रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के विविध प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन भौतिक अस्तित्व में फंसे रहने का कारण है। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे कोई इस बंधन से मुक्त हो सकता है। वेद हमें इस बंधन से मुक्त होने का अवसर देते हैं। धर्म के मार्ग, आर्थिक सुख, नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति और अंततः इस कष्टदायक अवस्था से पूर्णतः मुक्ति के साधन बताकर, धर्म का मार्ग या ऊपर वर्णित विभिन्न प्रकार के यज्ञ स्वतः ही हमारी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से हमें पर्याप्त अन्न, दुग्ध आदि प्राप्त हो सकते हैं, चाहे जनसंख्या में तथाकथित वृद्धि ही क्यों न हो। जब शरीर को पूर्ण पोषण मिल जाता है तो स्वाभाविक रूप से अगला चरण इंद्रियों को तृप्त करना होता है। इसलिए वेद नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक बंधन से मुक्ति के स्तर तक उन्नत होता है और मुक्त जीवन की सर्वोच्च पूर्णता परमेश्वर के साथ संगति करना है। यह पूर्णता यज्ञ के अनुष्ठान से प्राप्त होती है, जैसा ऊपर वर्णित है। अब यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए इच्छुक नहीं है तो वह सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? विभिन्न स्वर्गीय लोकों में भौतिक सुख सुविधाओं के विभिन्न स्तर हैं और सभी स्थितियों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों में संलग्न व्यक्तियों के लिए अत्यधिक सुख है। किंतु मनुष्य जो सर्वोच्च सुख प्राप्त कर सकता है वह है कृष्ण चेतना के अभ्यास द्वारा आध्यात्मिक लोकों में प्रवेश। अतः कृष्ण चेतना में जीवन ही भौतिक अस्तित्व की सभी समस्याओं का समाधान है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कल रात को भी ऐसे ही एक बात बोला था, अब फिर से बोल रहे हैं, प्लीज इसको अन्यथा मत लीजिएगा। अगर कोई पहला स्टेटमेंट सुन करके भागा या फिर चला गया तो उसका अर्थ होगा कि वो अज्ञानी ही रह जाएगा। ऐसा मत कीजिएगा। पहले के बाद दूसरा तीसरा चौथा स्टेटमेंट भी होगा, वो भी सुनिएगा। देखिए, इस जगत में हम जिसको भी अच्छा जानते हैं, अभी हम लोग जान रहे थे धन के बारे में। इस जगत में हम जिसको भी अच्छा जानते हैं, क्या किसको आप अच्छा जानते हो? कृष्णा को छोड़ करके आप किसको अच्छा जानते हो? आप ज्ञान को अच्छा जानते होगे, किसी का कोई टैलेंट होगा उसको अच्छा जानते होगे, और किसको अच्छा जानते हो? कोई बुद्धिमान है वो अच्छा होगा। अच्छा कौन है? अगर कृष्णा की बातें नहीं की जाए तो अच्छा कौन है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, अच्छा कौन हो सकता है? अगर हम भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष बात ना करें, हैं, भौतिक भौतिक गुण में कोई स्थित रहे तो उसके लिए अच्छा क्या हो सकता है? हैं? भौतिक गुण में कोई स्थित रहेगा तो कोई नहीं अच्छा है। ये तो माता जी तो अलग ही लेवल पे। भौतिक गुण में कोई स्थित है तो उसके लिए अच्छा क्या है? हैं? माया देवी ही अच्छी लगेगी। भौतिक लोग, सोशल वर्कर, हाँ देखिए कितना अच्छा बता रहे हैं, सोशल वर्कर है, तो सोशल वर्कर हमको अच्छा लगता है। समाज सेवी है ना, अच्छा लगता है ना। और कौन अच्छा लगता है? निष्ठावान लोग हैं, अच्छा लगता है ना, कितना निष्ठावान है? सत्यवादी अच्छा लगता है ना, है? और कौन अच्छा लगता है? करुणाशील अच्छा लगता है ना। और कौन अच्छा लगता है? उग्रकर्मी, हाँ बहुत ज्यादा काम करने वाला, देखो कितना काम करता है ये, है अच्छा लगता है ना। और कोई अच्छा लगता है? और कोई अच्छा लगता है? हैं?
कोई बहुत सुंदर चेहरा वाला होता है तो वो अच्छा लगता है ना, कितनी सुंदर लड़की है, हाँ, और कुछ अच्छा लगता है, कितना ज्ञानी है, वाह देखो कितना बताता है, वाह कितना समझदार है। और कोई, और किसी को कुछ अच्छा लगता है, एक्टर या एक्ट्रेस अच्छी लगती है, धन तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, है, और कुछ अच्छा लगता है, और कुछ है, प्लीज समझिए, प्लीज समझिए। आई नो सुनने में भी बहुत दिक्कत होगा, सुनने में दिक्कत होता है, प्लीज समझिए, ये सब बीमारी है, बीमारी। कोई बहुत ज्ञानी हो तो बीमारी है, कोई बहुत धनी हो तो बीमारी है, कोई बहुत सुंदर हो तो बीमारी है, बीमारी है। इस जगत में बीमारी को ही अच्छा जाना जाता है, सैड बट ट्रू। ये वो बीमारियां हैं जो हमको प्रेम से दूर करती है। एक बात बताइए, एक बच्चा है, बहुत प्रेम करता है और आपको गुण लगता है कि व्यक्ति को बहुत दिमाग से बहुत समझदार होना चाहिए, है ना? आपको क्या लगता है? आपको अंदर अंदर लगता है किसी को समझदार होना चाहिए। तो जिस दिन प्रेम और समझदारी की तुलना होगी उस दिन जीतेगा कौन? कली वाली बात को दूसरे तरीके से रखें, उस दिन जीतेगा कौन? प्रेम और समझदारी की तुलना हो रही है, कौन जीता है? हमको समझदारी बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन धन और प्रेम की तुलना हो रही है, कौन जीतेगा? भौतिकवादी के अनुसार बताइए, कौन जीतेगा? किसी दिन सुंदरता है, भौतिक जगत में सुंदरता होता है ना, कितना सुंदर है, और प्रेम की तुलना हो रही है, तो इस भौतिक जगत में लस्ट होता है। गुरु महाराज बोलते हैं लस्ट जो होता है, जो कामुक भावना है, वो प्रेम का ठीक उल्टा है। तो जब सुंदरता और प्रेम का दोनों का तुलना होगा तो कौन जीतेगा? भौतिकवादी के नजर में सुंदरता जीत जाएगी, धन जीत जाएगा, ज्ञान जीत जाएगा, बल जीत जाएगा, यश जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, परंतु प्रेम नहीं जीतेगा, प्रेम नहीं जीतेगा। और प्रेम वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण से आता है। तो कहने का अर्थ क्या कि हमको ये सब तुम दे दो, हमको तुम धन दे दो, हमको तुम ज्ञान दे दो, हमको तुम बल दे दो, यश दे दो, हम कृष्णा से प्रेम छोड़ दें। ये हो रहा है, हम इन सब के आकर्षण के कारण प्रेम छोड़ दे रहे हैं, भौतिक आकर्षण के कारण प्रेम छोड़ दे रहे हैं। प्रेम छोड़ दे रहे हैं। और ये बस बोलने की बात नहीं है, मैं वास्तव में मैं ये अनुभव भी करता हूं, ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। आज भी कोई भौतिक विकारों में होता है ना, हम बोलते हैं गंदगियों को छोड़ो, ये जो गंदा गंदा विचार रखते हो ना, इसको छोड़ो, आप प्रेम को स्वीकारो। वो गंदा गंदा विचार रखता है, वो भगवान की बातों को, गुरु की बातों को भौतिक दृष्टिकोण से देखना चाहता है, हमारी आंखों से देखेंगे। आप भगवान की एक बात को, गुरु की एक बात को, एक अपने भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख पाओगे, एक नहीं देख पाओगे। किस किस का अनुभव है ऐसा? किस किस का अनुभव है? एक भी बात को समझ नहीं पाओगे, है? किस किस का अनुभव? गुरु की एक बात को समझ नहीं पाओगे, है? है? किस किस का अनुभव है? अब देख लीजिए, आप कितना भी समझना चाहो, आप कितना भी बुद्धि लगा लो, आपको समझ में नहीं आएगा। गुरु की बात, भगवान की बात समझ में ही नहीं आएगी। गुरु और कृष्णा प्रकट होते हैं प्रेम से, स्वीकारते हैं प्रेम, और तुमको प्रेम की भाषा आती ही नहीं, भौतिक गुण में फंसे हुए, प्रेम की भाषा आती ही नहीं। जब प्रेम की भाषा आती ही नहीं तो कैसे समझ पाओगे गुरु क्या बोल रहे हैं?
प्रकार से इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति करते रह जाओगे। लोग कोई भी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो अपना घर परिवार रिश्तेदार समाज अपना अच्छा करना चाहता है, अपना जीवन अच्छा जीना चाहता है। हमको बताइए, कोई कैसे, बुद्धि से समझिए, कोई कैसे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट स्वीकारने के लिए तैयार हो जाता है? बुद्धि है ना, समझाओ कैसे? गुरु का तो वही कार्य है, परा दुखा दुखी। भगवत भक्तों का तो वही कार्य है, परा दुखा दुखी। कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? ये परा दुखा दुखी अनुभव कर पाना सामान्य लोगों की बात नहीं है, और सामान्य दृष्टिकोण से कोई नहीं कर सकता। ये वो दृष्टिकोण से होता है जो दृष्टिकोण भौतिकवादी को कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं समझ आएगा। लोग बोलता है ना, हम समझना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। आप नहीं समझ सकते, यही रियलिटी। आप नहीं समझ सकते, गुरु की एक बात नहीं समझ पाओगे। गुरु की एक बात नहीं समझ पाओगे। तो यही बात लिखा हुआ है, जिस भी भौतिक अवस्था में कोई हो वह अपनी वास्तविक अवस्था से अज्ञानी ही रहता है। मूर्ख लोग सोचता है कि हमको बहुत कुछ आता है, पर वास्तव में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता है। लगा लो जितना दिमाग लगाओगे, कुछ नहीं आता। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन की विविध प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है। अज्ञान, अज्ञान की अवस्था में क्या जानोगे? पापपूर्ण भौतिक अवस्था में फंसे रहने के कारण। देखिए, भक्ति कोई ज्ञान से नहीं कर लेगा, यह ज्ञान में है, ज्ञान से नहीं कर लेगा। भक्ति कोई समर्पण से करेगा, समर्पण प्रेम के प्रति होगा। अगर प्रेम के प्रति आप समर्पण करें तो आपको भक्ति प्रदान होगी। भक्ति प्रदान होगी तब जाकर के भगवान का बारे में आप जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते, नहीं तो कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो अपनी बुद्धि लगाते रहो, जितना लगा सकते हो लगा लो, सब फेल हो जाएगा, सब फेल हो जाएगा। और सच में अगर आपको गुरु का प्रेम दिखाई दे तो आप सब फेल हो जाएगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। लगा लो जितना लगाना है। तो यही होता है, गुरु से प्रेम जागृत हो, भगवान से प्रेम जागृत हो, तो जितना हम सोच सकते हैं उन सारी क्षमताओं के परे परे। बस और बस भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव होगा।
अभी हम लोग चैतन्य चैतमृत वाली क्लास में जान रहे थे, जब भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव होगा ना, वो उसको दूसरे तरीके से जान रहे थे, परंतु अब समझिए, भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव होगा ना तो बुद्धि काम करना बंद हो जाएगी, है ना, बुद्धि काम नहीं करेगी, बस प्रेम अनुभव है, भौतिक दृष्टिकोण भी समाप्त हो जाएगा। तो सदैव भगवान से प्रेम जागृत रहेगा। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में यही बोलता है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। कहने का अर्थ क्या? सदैव मुझसे प्रेम करो। प्रेम कैसे आएगा? हमारा तो आएगा ही नहीं, तो कोई भगवत भक्त बताएगा, उसके अनुसार चलेंगे, जब एक एक बात जो बोल रहा है भगवत भक्त उसका पालन करेंगे, तब जाकर के हमारे हृदय में प्रेम पुनर्जागृत होगा। ऐसे प्रेम पुनर्जागृत होना ये संभव ही नहीं। भौतिक जगत में सब कोई अपनी अवस्था से अज्ञानी ही रहता है, पता नहीं, है ना, कुछ नहीं पता, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, क्या होना है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, अज्ञानी है, अज्ञानी। ये है स्थिति भौतिक जगत वालों का। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय गंगामय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। जो भी जिज्ञासा हो वो अभी लेट ले सकते हैं 10:15 बजे, और बाकी और कोई भी बात हो, बिल्कुल आज संडे स्पेशल है, कोई भी कैसे भी जिज्ञासा, कुछ भी बात हो, कुछ भी पूछना है, कोई भी टॉपिक हो, प्लीज, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पूछिए, परंतु पूछिए तब जब आप भगवत भक्त बनना चाहते हैं, जब आप आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तब टाइम पास के लिए। वृंदावन रमस